ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी आगे बात करें। सेल के चैप्टर के बारे में बात हो रही है। जाते जाते आपसे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, जाते जाते आपसे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में बात हो रही थी। गोल्जी बॉडीज़ के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे आपसे। गोल्जी बॉडीज़ के पार्ट्स के बारे में बात हुई थी कि प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसमें आपके पास प्लेट लाइक कंपार्टमेंट होते हैं। प्लेट लाइक कंपार्टमेंट लगाते हैं सिस्टर्नी। These plate-like compartments are termed as cisternae. CISTERNA। फंक्शंस के बारे में आपसे बात हो रही है। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है। बेटा वो आपके अपने माइक का फॉल्ट होगा। मैं किसी और से काउंटर कंफर्म कर लेता हूँ। किसी और के में महसूस करे शोर तो हैंड रेज कर लीजिए जरा। होता ये है कि जो हैंडफोन है उसके अंदर की जो कनेक्शन वगैरह होता है बाज़ उसमें डिस्टर्बेंस होती है, शोर परसिस्ट कर रहा होता है। कोई और ऐसा जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है? जी नहीं, जी सर, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात बिल्कुल सही आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है सर। ये आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। जी अभी कुछ बेहतर हुई है? मेरी वॉल्यूम 100 पर है। जी अभी कुछ बेहतर हुई है? जी, अब बेहतर हुई। ठीक है, गोल्जी बॉडीज के बारे में आपसे बात हो रही थी। पहला काम मैंने आपको बताया है कि इसका पहला काम है सेल सीक्रीशंस। सेल सीक्रीशंस इसका पहला काम है। ठीक है, दूसरा काम है आपके पास सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज मेनली कंसर्न विद सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है ये उससे कंसर्न होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर रहा होता है। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, इसके अलावा और क्या करता है? ये मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। होता
होता यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें निकलती हैं वो गोल्गी बॉडीज में पीछे की तरफ दाखिल होती हैं और आगे से निकल जाती हैं। ठीक है, पीछे की तरफ से दाखिल होती हैं और आगे की तरफ से निकल जाती हैं। जब पीछे की तरफ से दाखिल होती हैं और आगे की तरफ से निकल जाती हैं तो ये दरअसल आपके पास गोल्गी बॉडीज क्या करता है, इन चीजों को मॉडिफाई करता है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज क्या करती है, इन चीजों को मॉडिफाई करता है। So this helps in the modification of substances released by endoplasmic reticulum. ठीक है, ये चीजों को मॉडिफाई करता है। चलें, और क्या करता है गोल्गी बॉडीज का? एक काम है रिपेयरिंग। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द रिपेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डैमेज हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अगर डैमेज हो जाए तो जो भी डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स जो है तो गोल्गी बॉडीज के पास आते हैं और गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, गोल्गी बॉडी जो है उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। So this actually helps in the repairing. ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की रिपेयरिंग में रोल प्ले करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि बेसिकली थोड़ा आप सेल प्लेट फॉर्मेशन के बारे में बता दें, वो उसमें कैसे मदद करता है? अच्छा, रिपेयरिंग में आपके पास क्या है, कोई अगर सेल ऑर्गेनेल जो है अगर डैमेज हो जाए, उसकी दीवार वगैरह अगर डैमेज हो जाए तो उस डैमेज्ड ऑर्गेनेल की रिपेयरिंग जो है उसमें आपके पास किसका रोल है, उस डैमेज ऑर्गेनेल की रिपेयरिंग में आपके पास गोल्गी बॉडीज का रोल है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स जो है उसकी रिपेयरिंग में रोल प्ले करता है। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर नेक्स्ट टू इट इज सेल प्लेट फॉर्मेशन के बारे में आपने पूछा है। तो बेटा सेल प्लेट फॉर्मेशन में आपके पास सबसे पहले आपको माइटोसिस पता होनी चाहिए कि माइटोसिस प्लांट सेल के अंदर होती है। ये देखो, माइटोसिस हुई, कैरियोकाइनेसिस में ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब यहाँ पे दरमियान में क्या होता है, कुछ पैकेट्स आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पैकेट्स आके जमा हो जाते हैं और जब पैकेट्स आके जमा हो जाते हैं तो फिर ये पैकेट्स फट जाते हैं। जब पैकेट्स फट जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास एक दीवार बन जाती है। ये पैकेट्स कहां से निकल के आए थे, यहां से निकल के आए, गोल्गी बॉडीज की ट्रांसफर से निकल के आए। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम दे रहे हैं हम सेल प्लेट। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं सेल प्लेट। तो गोल्गी बॉडीज हेल्प इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन। चले, ये हो गई बात आपसे गोल्गी बॉडीज के फंक्शंस के बारे में। गोल्गी बॉडीज जो सेल्यूलोज मटेरियल होता है, ग्लूकोज को सेल्यूलोज में कन्वर्ट करना होता है ताकि सेल वॉल बन सके, इसमें भी मेनली कंसर्न होती है।
ठीक है, इसमें भी मेनली कंसर्न होती है ताकि क्या हो, प्रॉपर जो है वो वॉल बन सके। चलें, गॉल्गी बॉडीज के बारे में बात हो गई। कोई सवाल करना है आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मुंह में स्लाइवा आ रहा है तो वो स्लाइवरी ग्लैंड्स रिलीज कर रहे हैं, लेकिन स्लाइवरी ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो ये पैकेट्स बना बना के स्लाइवा का रिलीज कर रहे हैं। जब वो ये पैकेट्स बना बना के स्लाइवा का रिलीज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, आपके पास ये जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट दरअसल गॉल्गी बॉडी से आते हैं। और गॉल्गी बॉडी से पहले कहां पर थे? गॉल्गी बॉडी से पहले आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे। ठीक है, गॉल्गी बॉडी से पहले जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसमें थी। ठीक है, चलें, गॉल्गी बॉडीज के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में। पर ऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स आपको बता रहा हूं। पर ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं और ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या करते हैं। आप में से मुझे कोई बता दे पर ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं। पीछे में से मैंने पूछा हुआ था शायद आपकी क्लास में क्वेश्चन। क्या करता है पर? सर वो हेल्प करते हैं हमें H2O2 ब्रेक करने में, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजोम्स परऑक्सीडेजेस उसके अंदर होती हैं, वो H2O2 की सिंथेसिस डाउन हो जाते हैं। ठीक है, पहले होता है कि हमारी बॉडी में रेडिकल्स बनते हैं। और कोई काम करता है क्या? फिर मैं डिटेल बता देता हूँ माइक ऊपर। नहीं सर, मैं नहीं जानता। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑक्सीजन के रेडिकल्स बनते रहते हैं। आप माशाल्लाह से एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप अक्सर एडवर्टाइजमेंट में विटामिन ई की बात सुन रहे होते हैं। विटामिन ई वो विटामिन है जो अहम तरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑक्सीजन के ऑक्साइड रेडिकल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड रेडिकल्स बन रहे होते हैं। ये जो ऑक्सीजन और ऑक्साइड रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, ये रेडिकल्स क्या होता है, ये रेडिकल्स डीएनए के साथ आगे कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये रेडिकल्स डीएनए के साथ आगे कंबाइन होते हैं। जब डीएनए के साथ आगे कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए, जो परऑक्सीजोम्स हैं इनके पास एंजाइम्स होते हैं, वो कहलाते हैं परऑक्सीडेजेस। ठीक है, इनके पास एंजाइम्स होते हैं, वो कहलाते हैं परऑक्सीडेजेस। परऑक्सीडेजेस जो हैं, ये परऑक्सीडेजेस आपके पास इन रेडिकल्स की मदद से, इन फ्री रेडिकल्स की मदद से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनवाते हैं और इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के बनने पे फिर इसकी ब्रेकडाउन करें। ठीक है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ परऑक्साइड्स, ये परऑक्सीजोम्स का काम। दूसरा अहम काम है, एक तो इसका जो नाम है उसके रिलेटेड एक काम हो गया, और दूसरा जो इसका काम है वो दूसरा काम है इसका आपके पास
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें रोल प्ले करेगा। Peroxisomes, peroxidases, synthesis and breakdown of peroxides, ठीक है, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन करने में रोल प्ले करता है, ठीक है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेरोक्साइड्स, एक काम। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। मैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, और से सुनिएगा। मैंने गाड़ी बनाई है, दरख्त बनाया है बोट पे। जर्मनी की जो बेन शारा है वहां पे चेरी के दरख्त लगे हुए थे, ठीक है, पहले लगे हुए थे, अब नहीं लगे हुए। तो ये जो चेरी के दरख्त हैं, इन चेरीज को कोई तोड़ के खाता नहीं था, ठीक है, इन चेरीज को कोई तोड़ के खाता नहीं है। क्यों? यहाँ पे आबादी नहीं है, बड़ी बड़ी हाईवेज है, वहां पे कौन तोड़े? तो ये चेरीज जो है वो लगे लगे फर्मेंट हो जाती, ठीक है, ये जो चेरीज हैं ये लगे लगे फर्मेंट हो जाती। जब चेरीज जो है वो लगे लगे फर्मेंट हो जाती हैं, तो फर्मेंट होने के बाद, जब चेरीज लगे लगे फर्मेंट हो जाती हैं, तो फर्मेंट होने के बाद अब इनको जब परिंदे खाते हैं, ठीक है, जब इनको परिंदे खाते हैं तो परिंदे खाने के बाद क्या करते हैं? परिंदे खाने के बाद अपना अल्कोहल का इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का इफेक्ट शो करते हैं कि वो जो है वो बेहोश होकर गिर जाते हैं गाड़ियों के आगे, और बाज़ वक़्त एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और एक और सिनेरियो में इन्होंने बताया है कि आसपास जो खुला मैदान है वहां पे परिंदे पड़े हुए होते हैं, इन चेरियों को खा के बेहोश पड़े होते हैं। जब उनके जिस्म में अल्कोहल डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो वो उड़ते हैं और चले जाते हैं, मरे भी नहीं होते लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि इन परिंदों की बॉडी में ऐसी क्या चीज मौजूद है? एक तो लिवर मौजूद है, लिवर में क्या चीज मौजूद है? लिवर में अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होता है, ठीक है, उनके लिवर में अल्कोहल जो है वो डिटॉक्सिफाई होता है। जब लिवर के अंदर अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होता है तो लिवर में दरअसल पेरोक्सिसोम्स मौजूद होते हैं। तो वो पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? वो इस अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन जो है इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, वो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें रोल प्ले करते हैं। चलें, ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये आपके पास अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये दरअसल इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। चलें,
पेरोक्सिसोम्स की बात हो गई। इसके बाद आइए बेटा आपसे बात करूं ग्लाइऑक्सिसोम्स। हैंड रेज करें, कौन मुझे फंक्शन बताएगा। बेटा आपको बता दूं, अगर जितना मैं आपको सेल बता रहा हूं ना, जितना मैं आपको सेल बता रहा हूं, अगर आप अपना जहन रिकॉल करेंगे ना, वो आपको ज्यादा अच्छा याद रहेगा, वरना मेरी बातें आपको याद नहीं रहेंगी। आप पहले रिकॉल करें खुद से, आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिकॉल करने की बेटा आदत डालें। जी, ग्लाइऑक्सिसोम का फंक्शन बताइए शाबाश। सर फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, इस कन्वर्जन को कहते हैं क्या। शाबाश। इस कन्वर्जन को कहते हैं क्या। सर ग्लूकोन्यूजेनेसिस। शाबाश, वो कहते हैं ग्लूकोन्यूरोजेनेसिस। और क्या करता है ग्लाइऑक्सिसोम काम। आप इसलिए जिसको भी मैं अनम्यूट किया करूँ वो खुद से म्यूट ना किया करें, ठीक है। जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी मैं खुद ही म्यूट करूंगा। इस डिस्प्ले में आ रहा होता है माइक, ठीक है, डिस्प्ले में मेरे पास आ रहा होता है माइक। सर किससे पूछ रहे हो आप? क्योंकि दो अनम्यूट हुए ना। दोनों से मैं बात जो पहले। सर सेल शेप भी शायद मेंटेन करता है। सेल शेप मेंटेन करता है। और ये जर्म फैट स्टोरिंग टिश्यूज में होता है, बट वो फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, जब भी आपको ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में पूछा जाए तो ग्लाइ, GLY, ग्लाइ से बेटा याद रखें ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइ से बेटा वर्ड याद रखें ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइऑक्सिसोम्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइ से वर्ड आया ग्लूको, ठीक है। न्यू का मतलब नया, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, ठीक है। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज या शुगर, न्यू शुगर सिंथेसिस, न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस, ठीक है। नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ठीक है, नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस, ठीक है। नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस, ठीक है। ये काम किसका आपके पास, ये काम है आपके पास ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। ये काम है आपके पास ग्लाइऑक्सिसोम्स। इसके अलावा आपके पास क्या है। अच्छा, अब नया ग्लूकोज जो बनेगा
वो फैट से भी बन सकता है, वो प्रोटीन से भी बन सकता है। ठीक है, नया ग्लूकोज जो बनेगा वो फैट से भी बन सकता है और वो आपके पास प्रोटीन से भी बन सकता है, दोनों से बन सकता है। ठीक है, क्लास कर लीजिए। ठीक है, अब छोटी सी मिसाल हूं, अगर आपको बायोफिज्म याद रखना है तो देखिए ये कैस्टर ऑयल सीड, दिस इज कैस्टर ऑयल सीड। ठीक है, दिस इज कैस्टर ऑयल सीड। ये जो कैस्टर ऑयल सीड है, इस कैस्टर ऑयल सीड की खास बात क्या है, इसके अंदर दरअसल मौजूद होता है ऑयल। ऑयल कह रहे हैं फैट्स के, ठीक है, इसके अंदर ऑयल मौजूद है, ऑयल मौजूद है या फैट्स के। ठीक है, अब ये जो ऑयल और फैट्स हैं, लाइऑक्सीजोम्स क्या करते हैं, लाइऑक्सीजोम जो है इसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, या कहते हैं आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ये शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, आप कहते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फंक्शन किसका आपके पास, ये फंक्शन है आपके पास लाइऑक्सीजोम्स। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइऑक्सीजोम्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कर ले, नोट कर लें इसको। इसके बाद फंक्शन सोचेंगे इसका, इसके बाद फंक्शन सोचें। इसके बाद आप फंक्शन सोचें किसका, इसके बाद आप फंक्शन सोचें क्लोरोप्लास्ट।
चलें, इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत डिटेल्स चाहिए मुझे। कायद ग्रुप है, नासिर तुम ही बताओ क्या चक्कर है, मेरे को म्यूट ऑप्शन क्यों नहीं आता? ठीक, हाँ बेटा बताओ जरा, क्लोरोप्लास्ट का सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर बताओ। आपके बोर्ड पे ये कौन है? सायरा जस नहीं, फातिमा सर बता दोगी क्या? जी सर, फंक्शंस बता सकती हूँ। हाँ, बताओ। सर क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अक्सर करता है, सर कभी वो कभार। कभी कभार नहीं करता, ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प है। ठीक है, आगे बोलो। और सर ये कलर भी देता है प्लांट को। ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरो की वजह से हमें मिलता है। ठीक है, और सर बाकी और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ये सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं बताया ना तुम्हें? स्ट्रक्चर कैसा होता है? अली मोहम्मद नासिर, स्ट्रक्चर तो बताओ मुझे। जी सर, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है कि वो स्टैक्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, शाबाश। क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो ग्रेन्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है बेसिकली, शाबाश। जिसके थ्रू एटीपीएस बनता है सर, एटीपी बनता है सर। एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनके बारे में हमें बताओ कि आप लोग। आई एम सॉरी सर, मैंने कैच नहीं किया। आप क्या कह रहे सॉरी, आप क्या कह रहे थे? ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और भी क्या क्या चीज होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स? सर एक दफ़ा फिर बोलिएगा, मुझे वाकई में आपकी आवाज़ नहीं। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होती हैं उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और क्या क्या चीज होती है? अच्छा, अम, बोलो मैं बता सर उस पर एटीपीएस होता है एक, दूँ। सही, एटीपी होते हैं। और अच्छा, स्ट्रोमा का क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये बताओ। ये याद नहीं पड़ रहा सर। टारगेटेड सारे हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे कन्वर्सेशन मेरी बिल्कुल बहुत स्मूथ हो रही होती है ना, माइक का कोई इशू होता है तो सुनवा रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर स्टोमस का वो साइटोप्लाज्म जो होता है। आप पूरा म्यूट करना पड़ेगा। चलें, स्ट्रोमा। बेटा स्ट्रोमा की बात की मैंने आपसे। स्ट्रोमा जो है या मैट्रिक्स कह लें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स मौजूद है, मैंने आपसे पूछा उसका फंक्शन क्या था। तो उसका फंक्शन है डिस्प्लेस रोल इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, ये दरअसल आपके पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली प्लेइंग रोल इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। चलो, तो क्लोरोप्लास्ट को जरा मुलाहिजा फरमा लें। क्लोरो कहते हैं ग्रीन, प्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, प्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब क्लोरोप्लास्ट का जो बेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपके पास जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं,
इसमें आपके पास ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये पिलर्स क्या कहलाती हैं? पिलर्स कहलाती हैं ग्रेनम। ठीक है, ये पिलर्स क्या कहलाती हैं? पिलर्स कहलाती हैं ग्रेनम। इसमें एक सिंगल प्लेट जो आपको नजर आ रही है, ये सिंगल प्लेट क्या कहलाती है? सिंगल प्लेट कहलाती है थायराकॉइड। ठीक है, ये जो आपको सिंगल प्लेट नजर आ रही है, सिंगल प्लेट क्या कहलाती है? सिंगल प्लेट कहलाती है थायराकॉइड। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज थायराकॉइड। तो बाकी जो आपको स्पेस नजर आ रही है, स्पेस आपके पास इसमें क्या मौजूद है? इसमें मौजूद है स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। ठीक है, दरमियान में आपके पास जो स्पेस आपको नजर आ रही है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ये थैलेकॉइड है, इसमें आपके पास फोटो सिस्टम 1 मिलेगा और फोटो सिस्टम 2 मिलेगा। ये फोटो सिस्टम 1 है, दिस इज फोटो सिस्टम 1 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 2। एक फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। यहाँ पे इसके अंदर होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इसके बाहर होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और एक आपके पास मौजूद है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इसके बाहर होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो लाइट डिपेंडेंट है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, इन स्ट्रोमा देयर इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रोमा में मौजूद है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बाकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको वक्त के साथ पता चलेंगी। स्ट्रोमा के अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है? स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है डीएनए। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रोमा में मौजूद है क्या? स्ट्रोमा में मौजूद है आपके पास, स्ट्रोमा में होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और स्ट्रोमा में मौजूद है डीएनए। आपने कभी पत्ते की ऊपर वाली सरफेस देखी होगी तो वो ज्यादा डार्क होती है। तो ज्यादा डार्क क्यों होती है?
इसलिए ज़्यादा डार्क होती है कि जब सूरज की रोशनी पत्ते की ऊपर वाली सरफेस पे ज़्यादा पड़ती है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होता है। मैं क्लोरोप्लास्ट में आपको और ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा क्योंकि फिर वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको बतानी है ऑलरेडी इंशाल्लाह आगे जाके। यहाँ पे कैरियर्स होते हैं, फियोफाइटिन है, प्लास्टोक्विनिन क्यूबी होता है, साइटोक्रोम बीएनएफ कॉम्प्लेक्स होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है, प्लास्टोसाइनिन, फिर उसके बाद आयरन सल्फाइड, फेरिडोक्साइन, सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स मैंने डायग्राम में बनाया नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आइंस मूव करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आइंस के मूवमेंट की वजह से उसमें जो है वो जब हाइड्रोजन आइंस मूव करते हैं तो क्या होता है, वो मशीनरी ड्राइव होती है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे एटीपी की फॉर्मेशन होगी। चलें, so this is about chloroplast. फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इसका ये वाला टुकड़ा जो है, सॉरी, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। चलें, तो वन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड अदर इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट जो होता है वो थाइलाकोइड के अंदर होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट जो होता है वो आपके पास स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, चलिए कोई और बात क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड आप अगर ऐड करना चाहें। अच्छा, मैंने डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाई इसमें, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे ज्यादातर ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। हाँ, मैंने अभी आपसे लाइसोसोम की बात की थी, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। चलें, इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट टू इट इज माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। सोचिए जरा आप, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मेरे ख्याल से तो मैं किसी से भी पूछूंगा बता देना। गजाला, चलो बेट, नहीं वासिया, तो वासिया तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बेटा आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ सर। आपको मेरी बात जी सही आ सर, रही है? जी जी आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये होता है कि वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर सकता है। उसमें एटीपी स्टोर्ड होते हैं जो कि एनर्जी
एनर्जी स्टोरिंग वो सेल्स होते हैं जो कि ठीक पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है। इसके अलावा ये सेमी ऑटोनॉमस भी होते हैं, यानी इसके पास अपना ओन डीएनए होता है जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने डीएनए खुद बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये खुद डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जी डीएनए तो बना सकता है लेकिन ये खुद डिवाइड होने से मुराद ये है कभी एनर्जी की जरूरत पड़ गई तो न्यूक्लियस की डायरेक्टिव्स की जरूरत नहीं है, ये खुद डिवाइड हो जाएगा और क्या करेगा, अपनी तादाद बढ़ा लेगा। जी सर। ठीक है, न्यूक्लियस की डायरेक्टिव नहीं लेगा। आमतौर पर बाकी किसी ऑर्गेनेल को न्यूक्लियस की डायरेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या कहते हैं कि ये जो है आपके पास खुद से डिवाइड हो जाएगा। जी ठीक है, जी चलें शाह। तो इसमें आपके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रायोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रायोसोम्स भी बोलते हैं। कॉन्ड्रायोसोम से मुराद है, सोम कहते हैं सोमा से निकला सेल। ठीक है, और कॉन्ड्रायो इसको हम कॉन्ड्रायोसोम्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्ड्रायोसोम्स का भी नाम देते हैं। मौजूद है क्रिस्टी, गोल्गी बॉडी से मिक्सअप नहीं करिएगा, वहां सिस्टर्नी मौजूद थे, यहाँ मौजूद है क्रिस्टी, CRISTAE क्रिस्टी, और ये मौजूद है मैट्रिक्स। ठीक है, ये मौजूद है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो है वो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यू आर ऑब्जर्विंग फोल्ड्स इन इट। ठीक है, आपको उसके अंदर जो है वो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ओके, इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, इसका अपना डीएनए है जिसकी वजह से आपके पास ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिव। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिव। ठीक है, इस वजह से आपके पास ये सेल्फ रेप्लिकेटिव है। फंक्शन क्या है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है, this helps in the cellular respiration. ठीक है, this cellular respiration जो है ये उसमें मदद देती है। This helps in the cellular respiration. ठीक है, this cellular respiration में जो है मदद देती है। C6H12O6 plus oxygen, carbon dioxide plus water. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस
ADPs, ठीक है, ADPs होता है आपके पास। सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद देता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा हिस्सा? क्रेब्स साइकिल में मदद दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद दे रहा है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में मदद दे रहा है और किससे मदद दे रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद दे रहा है। दिस हेल्प्स इन क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलें, बाकी आपको जो इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, FMN, FAD, यूबिक ग्वानिन और कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B एंड C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और A3। इंशाल्लाह जब बायोटेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, बायोएनर्जेटिक्स इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का काम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना सुन रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही नहीं होती, बल्कि आपके पास और भी दूसरे पाथवेज वगैरह भी इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और भी दूसरे पाथवेज भी इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? एटीपी जनरेट होते हैं। जब एटीपी जनरेट होते हैं तो वो एटीपी आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, एटीपी जो है वो आपके पास एनर्जी करेंसी जो है वो कहलाती है। ठीक है, चलें, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नोट कर लें इसको। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस होती है। सेमी ऑटोनोमस का मुराद ये है कि इसका अपना डीएनए जब इसको जरूरत पड़ती है तो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये खुद से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस होती है। मजीद आपको मैंने उसमें वेरिएशन जी से बताया था कि एक पर्सन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मदर से इनहेरिट करता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है उसका न्यूक्लियस सिर्फ दाखिल होता है और बाकी टेल वगैरह बाहर रहती है। ठीक है, बाकी टेल वगैरह बाहर रहती है। तो स्पर्म जो है सिर्फ उसका हेड अंदर दाखिल होता है, उसको न्यूक्लियस होता है। तो पर्सन एक्चुअली इनहेरिट्स मैटरनल और मदर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माँ के माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्सन इनहेरिट करता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो, इससे क्या होगा? आपके पास मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डिफेक्ट हो तो फिर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसमें आपको डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको डिफेक्ट मिलेगा। चलें, कर लें, नोट कर लें इसको। इसके बाद आपसे बात करेंगे लाइजोसोम्स के बारे में। ठीक है, लाइजोसोम्स के बारे में आपसे बात करेंगे कि लाइजोसोम्स के क्या फीचर्स। लाइजोसोम्स के बारे में क्या फीचर्स हैं लाइजोसोम्स के? तो बताएगा लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? Can someone tell me the function of lysosomes?
जी कौन बता रहे हैं? लाइसोसोम का फंक्शन है, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया अभी तक। जी फातिमा बेटा। सर फेगोसाइटोसिस में ये मदद करता है? फेगोसाइटोसिस में वो सर जो हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं सेल्स के अंदर, तो ये उनको मार देता है इस तरीके से। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के बाद जो भी वायरस या बैक्टीरिया सेल में आता है तो ये उससे अटैच होता है और फिर उसको इन्गल्फ कर लेता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? इससे हम कहेंगे डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेकन इनटू द सेल। अब वो जो भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या खाने की चीज हो, तो उसकी क्या करेगी? डाइजेशन कर देगी। डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेकन इनटू द सेल। जी सर। और इसके अलावा ये बताइए, लाइसोसोम को और कहते क्या है बेटा? लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं सर? सर याद नहीं आ रहा। लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? सर ये केमिकल ब्रेक नहीं, सुसाइड कहते हैं। सुसाइड सेक्स कहते हैं। सुसाइड से कहते हैं। अच्छा, आपने सेकेंड ईयर के अंदर बेटा नेक्रोसिस पढ़ी हुई? क्या सर? नेक्रोसिस पढ़ी हुई आपने सेकेंड ईयर के अंदर? सर मुझे आपका वर्ड समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? नेक्रोसिस, NECROSIS, नेक्रोसिस पढ़ी हुई आपने सेकेंड ईयर के अंदर? नहीं सर, मुझे ऐसा याद नहीं आया कुछ। आपको नेक्रोसिस के हवाले से ही बता देंगे। चलिए, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह पढ़ के आइए। सेल बेटा सब पढ़ लीजिए, सही से पढ़ लीजिए, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।